नमस्कार। शुक्र प्रधान तुला लग्न में शनिदेव का 12 ही भावों में किस तरह का फलाफल निक्षेपण होता है, इसकी चर्चा आज इस क्रम में लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जब शुक्र प्रधान लग्न हो तो उस लग्न की एक तरह से प्रकृति को जानना आवश्यक, और साथ में ही शनिदेव जब 12 ही भावों में अलग अलग स्तर पर विराजमान होते हैं तो नैसर्गिक तौर पर किस तरह के फलाफल निकल कर आते हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यहाँ आप देखें कि लग्न में और चतुर्थ भाव में जब शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तुला लग्न की कुंडली में, तो एक शश नामक योग बनता है। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है शश योग। तो जब भी शनिदेव की उच्चस्थ या स्वराशि स्थान की स्थितियां चारों ही केंद्रों में से किसी केंद्र के भीतर होती है तो इस योग की स्थितियां फलीभूत होती है। तो आप देखें कि शुक्र प्रधान लग्न का व्यक्ति सबसे पहले तो आनंदमयी जीवन को व्यतीत करने की लालायित करने वाली स्थितियां रखने वाला होता है। अपने मन के भीतर हर एक जगह एक कंफर्ट खोजना, कंफर्ट के साथ ही साथ अपनी एक प्रेजेंटेबल पोजीशन को हमेशा लेकर चलना, अपने ऑरा को हमेशा मेंटेन करना, तो वहीं पर खुद को बहुत अच्छे से आकर्षक दिखाना और उसी आकर्षण की छवि में अपने कार्य को भी निर्धारित करना, ये सब कुछ ऐसे लग्न के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो जब शनिदेव यहाँ उच्चस्थ स्थितियों में लग्न भाव में ही विराजमान हो जाते हैं, व्यक्ति को छोटी सी उम्र से अनुभव बहुत अच्छे से देने वाले होते हैं और उस अनुभव जनित व्यवस्था के साथ में ही जीवन नई चमक के साथ में आता है। व्यापारिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन, व्यक्ति अपने जो नियम और कायदे हैं वो स्वयं बनाता है और उसी के आधार पर चलने वाला होता है। कई बार आप देखते हैं कि लग्न में जब शनिदेव ऐसी स्थितियों में विराजमान होते हैं, व्यक्ति का जो एक फॉलो करने वाला पोजीशन होता है, लोग उसके जो पीछे चलते हैं या उसको एक तरह से मानते हैं, वो स्थितियां बहुत ज्यादा दिखाई देती है। हर एक स्तर के ऊपर न्यायप्रियता, नैसर्गिक गुण रहता है। कर्म के प्रति कई बार व्यक्ति थोड़ा सा उचाट होता है, किंतु व्यापारिक जीवन, इच्छा शक्ति, पराक्रम तथा साथ ही साथ में जो जीवन में लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़कर संतोष प्राप्त करना होता है, वो भी बहुत गहराई से स्थापित रहने वाली प्रवृत्ति रहती है। ये एक निर्णायक प्रवृत्ति मात्र है ऐसे व्यक्ति विशेष की। वहीं आप देखें कि कामकाजी जीवन के अंदर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, भूमि के साथ में जुड़ाव, एडिबल ऑयल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हुए आगे बढ़ना, ये सारे ही नैसर्गिक गुण ऐसे व्यक्ति विशेष के रहते हैं। तो वहीं ईगो भी कई बार बहुलता के अंदर देखा जाता है। भीतर अहम भावना दूसरे लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा गहराई से प्रस्फुटित होती है। दूसरे लोग जब आपको एक हामी के साथ में ही लेकर चलते हैं, टोकने वाला कोई नहीं होता, या आप अपना ऑरा ऐसा बना देते हैं जहां पर कोई भी एंटर नहीं कर पाता, ऐसी पोजीशंस वहां निकल कर आती है। तो वहीं जैसे ही हम सेकंड हाउस की चर्चा करते हैं, शत्रु राशि स्थान में जब शनिदेव विराजमान हो गए तो सबसे पहले तो रिएक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा मिलती है। व्यक्ति बहुत जल्दी रिएक्शन देने वाला होता है। कुटुंबीजनों के साथ भी छोटी छोटी परेशानियां कई बार जीवन में निकल कर आती हुई देखी जाती है। भूमि विवाद, कोई भूमि अगर परचेस की तो वहां पर भी विवाद की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो वहीं पर वाणी भी कई बार विकार देने का कार्य करती है। विचारों में जितना विकार नहीं होता, जितना वाणी में विकार होता है। जब व्यक्ति इंस्टेंट बेस के ऊपर क्रोध में कुछ भी बोलता है तो उसकी वाणी और बुद्धि दोनों पूरे तरीके से सम्यक स्तर पर नहीं रहती। हम इंस्टेंट बेस पर क्या उस समय कह रहे हैं, क्रोध की पराकाष्ठाओं के अंदर क्या रख रहे हैं, वहां हमारा नियंत्रण नहीं है और हम कई बार विपत्तियों को वहां निमंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। ऐसी स्थितियों पर थोड़ी सी सजगता को बरतने की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो वहीं थर्ड हाउस की पोजीशन, जहां देवगुरु बृहस्पति का राशि स्थान और शनिदेव विराजमान हो गए, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता है। कॉर्पोरेट लैडर के अंदर जब ऐसे तत्व प्रधान राशि में शनिदेव विराजित हो जाते हैं तो व्यक्ति टॉप नोच पोजीशंस को भी अचीव करता है, जहां मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, फाइनेंस सब कुछ एक छत्र स्तर के साथ में उसको संभालना हो, ऐसे पद भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पर महत्वाकांक्षाएं जब बहुत ज्यादा नहीं सताए,
व्यक्ति अपने कार्य के ऊपर पूरा फोकस कर पाता है। ये एक स्थिति तो वहीं पर भाइयों के साथ विच्छोह की पोजीशन पे निकल कर आती है। अधिक से अधिक भाषाओं की जानकारी रखना और उनको अपनी जुबान के साथ में जोड़ना, ये भी एक नैसर्गिक गुण होता है जो एक तरह से ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में चलते हुए गट फील डेवलप करके किसी भी व्यक्ति विशेष की क्वालिटी को पहचानना और उसको अपने कामकाज में सम्मिलित करना, ये भी एक स्वाभाविक गुण धर्म मात्र ऐसे व्यक्ति विशेष का रहता है। तो वहीं पर आध्यात्मिक चेतनाएं भी एक उम्र के बाद में पनपती हुई दिखाई देती है। चतुर्थ भाव जहां शशियोग बना, भूमि संबंधित फायदे बहुत अलग तरीके से मिलते हैं। साथ ही साथ में आप देखें कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में व्यक्ति जुड़ जाए तो नवाचार से दूर रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्तियां नहीं होती, पूरा जीवन ही कन्वेंशंस के साथ में निकलता है। आप ये देखें कि रिस्क कैलकुलेटिव जो अप्रोच होती है वो स्थितियां बनी रहती है, तो धीरे धीरे बढ़ना, प्रत्येक स्थिति की अनुभूति और अनुभव लेना, उसके बाद में अपने जीवन को बनाना, ऐसे व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण धर्म रहता है। किंतु वायु जनित रोगों से परेशान और वहीं पर कोई भी लोन लिया तो एक कुलबुलाहट मन में रहती है कि कब हम इसको चुकाएंगे, कब पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे। ये व्यक्तिगत जीवन के अंदर आते हुए कई बार एक क्लैरिटी वाले मापदंड रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति विशेष को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो कोई भूमि को परचेस करने की तरफ जाए, अपनी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच को ले और ये भी देखे कि मैं अपनी एंग्जाइटी तो इसके द्वारा नहीं बढ़ाऊंगा। कर्म में उचाट करने वाली प्रवृत्तियां तो इतनी नहीं रहती, किंतु एक बात जरूर यहां निकल कर आती है कि पिता के साथ में व्यापार में संलग्न हो गए तो छोटी छोटी बातों की वजह से कलह निकल कर आती हुई दिखाई देती है। पंचम भाव, जब शनिदेव यहाँ पंचम भाव में और अपने मूल त्रिकोण में विराजमान हो गए तो सबसे पहले भाषाओं की जानकारी, तो वहीं टेक्निकल फील्ड के अंदर अच्छा खासा हस्तक्षेप देते हैं। ऐसी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध की पोजीशन बढ़िया हो तो जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी ऐसा व्यक्ति नाम क्रिएट करता है। एडिबल ऑयल संबंधी कंपनीज के साथ में जुड़ना या ऐसा स्वयं का कोई भी कारोबार स्थापित करना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स आदि के साथ में चलते हुए अपने जीवन को यापन करना, ऐसे व्यक्ति की एक बहुत विशेष प्रवृत्ति रहती है। पढ़ने में रुचि हमेशा जागृत रहती है। अब यहाँ पर कन्वेंशनल स्टडीज को नहीं लेकर जब जीवन का नेक्स्ट फ्रेम देखा जाता है और वहां जो शिक्षा की स्थितियां शुमार रहती है वो निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती है। संतान पक्ष के साथ में यहाँ शुरुआत में कम्युनिकेशन गैप, तो उनको भी अपनी कन्विंसिंग की ताकत से अपने साथ लेकर चलना, ये भी एक महत्वपूर्ण गुण ऐसे व्यक्ति विशेष का रहता है। तो वहीं आप देखें कि सिक्स्थ हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति जो कि उदर संबंधी गतिविधियों के अधिपति हो जाते हैं, रोग भाव है इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूं, शनिदेव जैसे ही विराजमान हो गए तो आपके लिए वायु जनित रोग और ऑर्थराइटिस जैसी जो पोजीशंस होती है उसको कई बार लेकर आते हैं। जब शनिदेव यहाँ विराजमान हो, राहु की दशा आ जाए, शनिदेव का उसमें अंतरदशा अंतराल चल रहा हो, तो ऐसे गंभीर रोगों के पनपने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है जो लंबे समय तक व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं। तो उस समय बचा कैसे जाए? हम जो उस पर्टिकुलर रोग के एक तरह से जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में ध्यान रखें, डायग्नोस प्रॉपर लेवल के ऊपर करवाएं और क्या उन्नत इलाज लिया जा सकता है, किस तरह से हम फिर से प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, ऐसी उपाय जनित व्यवस्थाओं के साथ में चलना चाहिए। ऋण जब भी ऐसा व्यक्ति लेता है तो थोड़ा सा आराम तलबी के साथ में चलने वाला होता है। अपनी जो एक तरह से पोटेंशियल है उसके ऊपर ऋण लेने की ओर नहीं जाता। और साथ ही साथ में आप देखें कि जो शत्रुवत स्थितियां कई बार पनपती है वो भी पूरे तरीके से नियंत्रण में रहने वाली होती है। शत्रु हावी नहीं हो पाते क्योंकि पराक्रम पर शनिदेव का दृष्टि संबंध भी रहता है। तुला लग्न और साथ ही साथ में जब सप्तम भाव में विराजमान हो गए शनिदेव तो नीचस्थ स्थितियों के भीतर आ गए, और जैसे ही नीचस्थ स्थितियों के भीतर गृहस्थ भाव में आ गए तो गृहस्थ में कहीं ना कहीं क्लैशेस रहते हैं। मंगल की स्थिति ऐसी कुंडली में अगर बेटर लेवल के ऊपर नहीं हो तो गृहस्थ जीवन में कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। शुरुआत के जो शादीशुदा जीवन के 1 से 1.5 वर्ष निकलते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट भी रहती ही रहती है। व्यापारिक जीवन के साथ में चलता हुआ ऐसा व्यक्ति साझेदारियों के अंदर कहीं ना कहीं एक दिक्कत और परेशानी को भी अनुभव करने वाला होता है। ये आप स्मृतियों में रखें।
तो वहीं दूसरे लेवल पर यह भी देखिएगा आप कि ऐसे समय अंतराल के भीतर अगर व्यक्ति स्टील, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट संबंधी कामकाज या ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र के अंदर अपना हस्तक्षेप रखे, कमीशनिंग संबंधी कार्य जो कि एक बल्क प्रोसेसिंग के साथ में चले, उन सब में ही और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा नाम क्रिएट कर सकता है। किंतु जो रफ्तार होती है वो बहुत धीमेपन के साथ में बढ़ती है। आप ये कहेंगे कि व्यापार भाव में शनिदेव नीचस्थ, किंतु ये सारी ही पोजीशंस के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं। वजह यह है कि एक भाव के साथ में जो भूमि स्थान है 4-10 का संबंध रहेगा। क्षमताओं का भाव है जो कि द्वितीय त्रिकोण है, वहां पर 3-11 का संबंध रहेगा। और जो इनके मित्र लग्न की स्थितियां हैं वहां से सप्तक की स्थितियां रहेगी। तो इसी वजह से ऐसे व्यापार के अंदर व्यक्ति के लंबे समय अंतराल के बाद में सफल होने की और जीवन में जो सारी ही सुगम स्थितियां निर्मित होती है उसको क्रिएट करने की पोजीशंस भी बनी रहती है। अष्टम भाव में जब यहां शुक्र के राशि स्थान में शनिदेव विराजमान हो गए तो प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति के भीतर ये बात गौर करनी आवश्यक रहती है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में ऐसे व्यक्ति का ध्यान बहुत ज्यादा रहता है। माइनिंग संबंधी कार्य में अगर ऐसे कुंडली में मंगल की पोजीशंस बहुत बेटर हो तो व्यक्ति जो भूगर्भीय व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है उसमें नया नाम क्रिएट करता है। शेयर मार्केट जैसे कामकाज में एक बार धोखा खाना, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ की ओर फैसिनेट होना तुला लग्न के व्यक्ति विशेष की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों ही होती है, क्योंकि प्रवृत्ति ही व्यक्ति की प्रकृति को निर्मित करने वाली होती है। तो ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति काफी हद तक आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से लालायित होता है, धोखा खाता है, फिर से जाता है और अंत तो गत्वा सफलता की शीर्षस्थ स्थितियों को भी निर्मित करने वाला हो जाता है। क्योंकि स्मार्ट वर्किंग अप्रोच और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना वो भी ऐसे व्यक्ति विशेष के नेचर में शुमार रहता है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर भी धीमेपन के साथ में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। भाग्य भाव में जब यहां बुध की राशि में शनिदेव विराजमान हो गए तो व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतनाएं देते हैं। सर्वप्रथम दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। उच्च शिक्षा के अंदर फाइनेंशियल प्लस टेक्नो स्टडीज की ओर व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रवृत्तिशील रहता है। तो वहीं आप ये भी देखिए कि जो कल अनुभव लिया उसको आज ढालना जीवन में, और जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उसको भावी भविष्य के लिए लेकर चलना, आज जो विजुअलाइज किया दूरदर्शिता के साथ में पूरे ही जीवन में उसको लागू करना, ये बहुत मेजर फैक्टर रहता है। तो वहीं पराक्रम में भी लगातार वृद्धि की स्थितियां शुमार रहती ही रहती है और भाइयों की मदद करने में भी ऐसा व्यक्ति तत्पर रहता है। दशम भाव, यहां आप देखें कि चंद्रमा के राशि स्थान में जैसे ही शनिदेव विराजमान हो गए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। व्यक्ति तरल की ओर यानी कि जो लिक्विडिटी होती है उसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है। इमूवेबल एसेट की ओर उसका आकर्षण तो होता है, किंतु हमेशा यही लगता है कि मेरे पास में लिक्विडिटी फंड्स कितने रह सकते हैं। तो वहीं इच्छा शक्ति में कमी नहीं आ पाती। तरल संबंधी व्यापार की ओर भी बहुत ज्यादा मन जुड़ा रहता है। उतार और चढ़ाव जिंदगी की हिस्सेदारी रहती है। शनिदेव की दशा आ गई और दशम भाव में जब शनिदेव विराजमान हो और वो भी तुला लग्न की कुंडली हो, तो आप देख लीजिए कि जो एक तरह से उतार चढ़ाव की पोजीशंस होती है वो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनकर रहती है। एक क्षण के अंदर व्यक्ति चरमोत्कर्ष देखता है तो कहीं ना कहीं दूसरे क्षण खुद को हतोत्साहित भी करता है, संभावनाओं को गिराता भी है। ये कहीं ना कहीं उसके जीवन का एक लक्ष्यगत स्तर भी रहता है। तो वहीं एकादश भाव में जब अपने आदर्श शत्रु और पिता की राशि में शनिदेव विराजमान हो गए, जुडिशियल सर्विसेज की ओर, शासन प्रशासनिक सेवाओं की ओर बृहस्पति, मंगल और सूर्यदेव का योगदान भी इस कुंडली में कम नहीं अगर ऐसी पोजीशंस की ओर जाए। किंतु यहाँ शनिदेव भी सपोर्टिव रोल को प्ले करने वाले हो जाते हैं। जब एक कार्य की ओर व्यक्ति लग गया तो स्थिरता भी निर्मित रहती ही रहती है। अपनी क्षमताओं के आंकलन में कभी भी ऐसा व्यक्ति विशेष गलती नहीं करता। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी शेयर्स के अंदर या ऐसे किसी भी कामकाज के अंदर अपनी पोजीशंस को बहुत एक लिमिट के साथ में लेकर चलता है। बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ में गंतव्यशील होने वाला नहीं होता। रिसर्च संबंधी पोजीशंस के साथ में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी रहता है। तो कई बार हिडन प्रॉब्लम्स को जीवन में निमंत्रित भी करता है।
द्वादश भाव में जब शनिदेव विराजमान हो गए तो आप देखें कि सबसे पहले व्यक्ति विशेष को इस कुंडली में बुध की पोजीशन देखनी चाहिए। अगर बुध कमजोर पोजीशंस में है तो थायराइड जनित रोगों से कई बार परेशानी उठानी पड़ती है, और वहीं पर जो कोई भी जुडिशियल पोजीशंस के साथ में परेशानियां चलती है, कॉम्प्लिकेशंस चलते हैं, उससे भी सावधान रहने की दरकार रहती है। धन लाभ तो होता है, किंतु व्यक्ति अपनी रिएक्टिव अप्रोच की वजह से, त्वरित गति की सोच की वजह से उसको खर्च भी उसी स्तर पर करता है, किंतु भाग्य का सहयोग भी निरंतर गति के साथ में ऐसे व्यक्ति के लिए बना रहता है। तो ये था तुला लग्न के महानुभावों के लिए शनिदेव का 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।